क्या होगा जब एक लड़की सालों बाद अपने गांव लौटे और उसी गांव में एक ऐसा सपना शुरू करे जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, जहां लड़कियों को आगे पढ़ने से रोका जाता हो, वहीं कोई एक लड़की आकर उनके लिए कॉलेज खोल दे। क्या समाज इसे स्वीकार करेगा या फिर शुरू होगा एक बड़ा विरोध? आज की कहानी में सारू एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो पूरे गांव की सोच बदल देगा। लेकिन इस रास्ते में उसे मिलेंगे ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि लड़कियां आगे बढ़ें। अगर आपको ऐसे हिम्मत और बदलाव वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन इस बार हवा में एक अलग ही हलचल महसूस हो रही थी। कई सालों बाद सारू अपने गांव लौटी थी। उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में अपने गांव के लिए दर्द भी छुपा हुआ था। जिस गांव से उसने बचपन में सपने देखे थे, वहीं आज लड़कियों के सपने दबाए जा रहे थे। सारू धीरे धीरे गलियों से गुजर रही थी और हर मोड़ पर उसे वही पुरानी सोच दिखाई दे रही थी, जहां लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं माना जाता था। लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे कि शहर से आई है, अब क्या बदलेगी यहां। लेकिन सारू चुप थी, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा फैसला जन्म ले चुका था। वह सिर्फ मिलने नहीं आई थी, वह कुछ बदलने आई थी। उसी समय गांव के चौपाल में कुछ लोग बैठे थे और बात कर रहे थे कि गांव की लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है। उनके अनुसार लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना है। लेकिन वहीं दूर बैठी एक छोटी लड़की सब सुन रही थी, जिसकी आंखों में सपने थे लेकिन रास्ता नहीं था। सारू ने उसे देख लिया और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन भी गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। सारू सीधे अपने पुराने घर की ओर बढ़ी, जहां उसके परिवार वाले रहते थे। जैसे ही वह अंदर पहुंची, सब हैरान रह गए। इतने सालों बाद उसकी वापसी किसी को समझ नहीं आई, लेकिन सारू ने बिना समय गंवाए एक बात कही, मैं इस गांव में लड़कियों के लिए एक कॉलेज खोलना चाहती हूं। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज और कुछ को यह सपना पागलपन लगा। लेकिन सारू के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसे पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होगी, और यहीं से कहानी ने अपना पहला बड़ा मोड़ ले लिया। अगले ही दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सारू लड़कियों के लिए कॉलेज खोलना चाहती है। कुछ लोग इसे सराहनीय कदम बता रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग इसके खिलाफ थे। गांव के बड़े बुजुर्गों की पंचायत बुलाई गई। वहां माहौल बहुत गर्म था। एक तरफ लोग कह रहे थे कि यह गांव की परंपराओं के खिलाफ है, और दूसरी तरफ कुछ युवा धीरे धीरे इस सोच को बदलने के बारे में सोचने लगे थे। सारू भी पंचायत में पहुंची। जैसे ही वह अंदर गई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा कि यह विचार गांव को बिगाड़ देगा, लेकिन सारू शांत खड़ी रही। उसने कहा कि अगर लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो गांव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग भड़क गए, लेकिन कुछ लोग चुप भी हो गए। उसी समय गांव का प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर विक्रम वहां पहुंचा, जो इस विचार के बिल्कुल खिलाफ था। उसने साफ कहा कि वह गांव में ऐसा कुछ नहीं होने देगा। उसका मानना था कि अगर लड़कियां पढ़ने लगीं तो परंपराएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सारू ने पहली बार डर के बिना उसकी आंखों में देखा और कहा कि बदलाव रोका नहीं जा सकता। यह सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। पंचायत बिना किसी फैसले के खत्म हो गई, लेकिन असली जंग अब शुरू हो चुकी थी। बाहर निकलते समय एक छोटी लड़की सारू के पास आई और धीरे से बोली, दीदी, क्या मैं भी पढ़ सकती हूं? यह सवाल सारू के दिल को छू गया, और उसी पल उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस सपने को पूरा करेगी। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके लिए आसान नहीं होंगे। रात गहरी हो चुकी थी और गांव में सन्नाटा था, लेकिन सारू के घर में रोशनी जल रही थी। वह अकेली बैठी अपने कॉलेज के प्लान्स देख रही थी। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आईं। कुछ लोग उसकी इस योजना का विरोध करने आए थे। माहौल अचानक डरावना हो गया, लेकिन सारू पीछे नहीं हटी। अगले दिन सुबह जैसे ही वह जमीन देखने पहुंची जहां वह कॉलेज बनाना चाहती थी, वहां सब कुछ बिखरा हुआ था। किसी ने जानबूझकर वहां तोड़फोड़ की थी। यह देखकर कुछ पल के लिए वह टूट गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। तभी वहां वही छोटी लड़की फिर आई और बोली कि अगर दीदी हार मान लेंगी तो हमारा सपना कौन पूरा करेगा। यह बात सारू के लिए एक नई ताकत बन गई। उसने फैसला किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह पीछे नहीं हटेगी। धीरे धीरे गांव के कुछ युवा उसके साथ जुड़ने लगे।
विरोध अब भी था, लेकिन सपोर्ट भी बढ़ने लगा था। और फिर आया वह दिन जब ठाकुर विक्रम ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार पूरा गांव 2 हिस्सों में बंट चुका था। सारू ने सबके सामने कहा कि यह कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। उसकी बातों ने माहौल बदल दिया। कुछ लोग रो पड़े, कुछ चुप हो गए, और कुछ ने पहली बार बदलाव को स्वीकार किया। और यहीं से शुरू हुआ गांव का नया अध्याय, जहां लड़कियों के सपनों को उड़ान मिलने लगी।